में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे बहू और एक अनाथ बेटे के साथ रहती थी, जिसको उनके पति सालों पहले घर लेकर आए थे। अम्मा अब बीमार रहने लगी थीं, लेकिन उनके बेटा बहू उन पर ध्यान नहीं देते थे। अरे अम्मा, ये खाना क्यों नहीं खाया तुमने? कब से रखा हुआ है यहाँ पर? बहू, मैंने खाना खाया था, लेकिन सब्जी बहुत तीखी है, मुझसे खाया नहीं गया। अब ये तेल मसाला वाला खाना मुझसे खाया नहीं जाता है। तो आप चाहती है मैं आपके लिए अलग से खाना बनाया करूं? देखो अम्मा, ये काम मुझसे नहीं होगा। मेरे पास अपने भी दूसरे काम होते हैं। जो बनता है घर में चुपचाप खा लिया करो, ये नखरे मत करा करो। अम्मा की बहू उनका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, बल्कि उल्टी बातें सुना दिया करती थी। कई बार तो अम्मा को भूखे रखना पड़ता था, लेकिन बेटा बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। अम्मा की बीमारी में अम्मा अकेले ही सहती रहती थी। अम्मा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? और तुमने खाना खाया या नहीं? तुम बहुत कमजोर होती जा रही हो। बताओ, खाना खाया या नहीं? नहीं बेटा, अभी तो कुछ नहीं खाया है। आजकल खाना खाने का मन नहीं करता है। मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती है, इसलिए थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। माँ, तुम भी ना बहुत लापरवाह हो गई हो। अपना ध्यान ही नहीं रखती हो। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। अम्मा का अनाथ बेटा मोहन माँ के लिए खाना लेने चले जाता है और माँ के लिए पूरी थाली खाना लगाकर लेकर आता है। अम्मा खाना खाती है। अम्मा का अनाथ बेटा ही उनका ध्यान रखता था, वरना उनके बेटे बहू को तो कोई मतलब नहीं था अम्मा से। एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो पूरे दिन सोई रहती है। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। कुछ खाने का भी मन नहीं करता है। कुछ दिनों से काफी कमजोरी भी लग रही है। तू मुझे अस्पताल दिखा ला। अच्छा, ये कहो ना कि तुम्हारी जीभ को बाहर का खाना चाहिए। घर का सादा खाना तो खाया नहीं जाता। क्यों अम्मा, सही कहा ना? और क्या तबीयत खराब हुई है तुम्हारी? दिन भर तो पड़ी रहती हो अपने बिस्तर में। नहीं बेटा, मुझे तो सादा खाना ही पसंद है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं सच कह रही हूँ बहू। अम्मा, क्या नाटक लगा रखा है तुमने? अपनी तबीयत ठीक करो और आराम करो। किसी की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, डॉक्टर बुला दो। मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं है। तो बुला दे डॉक्टर बेटा। मैं किसी को नहीं बुला रहा और हम लोग बाहर जा रहे हैं। शाम को घर आएंगे। घर में जो है वो खा लेना और अपना ध्यान रखना। इतना कहकर अम्मा के बेटा बहू घर से बाहर चले जाते हैं। घर पर अम्मा अपनी तबीयत से परेशान होती है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। तब अम्मा का अनाथ बेटा घर आता है और सीधा अम्मा से जाकर पूछता है, अम्मा, क्या बात है? तुम उदास लग रही हो। घर भी खाली है और तुमने खाना खाया या नहीं आज भी, या अब तक ऐसे ही बैठी हो? बेटा, कुछ खाने का मन नहीं करता। तेरे भैया भाभी बाहर घूमने गए हैं, इसलिए घर खाली है। क्या वो लोग तुम्हें अकेला छोड़ गए? और अम्मा, खाने का क्यों मन नहीं करता? क्या बात है, मुझे बताओ तुम। बेटा, खाना खाया नहीं जाता। ऐसा लगता है जैसे खाना पचता नहीं, और आज तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। काफी दिन से ऐसा हो रहा है। अरे माँ, तुम्हें तो तेज बुखार है और तुम कह रही हो तबीयत खराब है। माँ, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रुको, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर आता हूँ। तुम यही आराम करो। अनाथ बेटा मोहन जल्दी से डॉक्टर को बुला लेता है। डॉक्टर अम्मा को देखकर कुछ दवाएं लिख देते हैं। मोहन, मैंने अभी के लिए दवाई तो लिख दी है, लेकिन अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब है। तुम अस्पताल लेकर आओ, तभी इनका सही से इलाज हो पाएगा। भैया, अम्मा की तबीयत खराब है। मैंने आज डॉक्टर को बुलाकर अम्मा को दिखाया था। उन्होंने कहा अम्मा को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा, तभी मालूम होगा उन्हें क्या हुआ है। भर्ती क्यों करना है? इतनी भी कोई तबीयत खराब नहीं है। घर रहकर दवाई खाएगी, आराम करेगी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। अस्पताल लेकर क्यों जाना है? भाई, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? डॉक्टर ने कहा है हमें देरी नहीं करना चाहिए, और ये अम्मा की जान की बात है। तुम अम्मा के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? देख मोहन, ज्यादा बातें मत कर। मेरे पास नहीं है पैसे और मैं कोई इलाज नहीं करा रहा हूँ। तुझे ज्यादा पड़ी है तो तू ले जा और तू भी निकल इस घर से। तू खुद के जो करना है, मेरे घर से चले जा तू।
मोहन को चिल्लाकर वो अम्मा और मोहन दोनों को घर से निकाल देता है। अम्मा को बहुत दुख होता है। बीमार हालत में उनका अपना बेटा घर से निकाल रहा है। वही मोहन भी परेशान हो जाता है। अब वो क्या करेगा? लेकिन वो हिम्मत करके अम्मा को अस्पताल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर अम्मा की जांच करके उसे बताता है, देखो मोहन, मैंने अम्मा की जांच की, उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसमें 25,000 का खर्चा आएगा। तुम पैसे जमा करवा दो, हम ऑपरेशन शुरू कर देंगे। 25,000? डॉक्टर साहब, क्या कुछ पैसे कम नहीं हो सकते? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पास तो कोई काम भी नहीं है। देखो मोहन, ऑपरेशन में तो इतना ही खर्चा आता है। तुम कहीं से भी पैसों का इंतजाम करो। अम्मा के लिए एक एक पल भारी हो। अब तुम देख लो कहाँ से पैसे लाने हैं, या किसी से उधार ले लो। डॉक्टर की बातें सुनकर चिंता होने लगती है। आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? अम्मा की तबीयत बिगड़ रही थी, उनका ऑपरेशन करना जरूरी था। मोहन एक बार फिर मदद के लिए अपन भाई के पास जाता है। देखो भाई, मैं यहाँ मदद के लिए आया हूँ। अम्मा का ऑपरेशन करना होगा, उसके लिए 25,000 रुपए चाहिए। तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। माँ बहुत तकलीफ में है। 25,000? पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? चल जा यहाँ से। मेरे पास कोई पैसे नहीं तुझे देने के। किसी पर से जाकर भीख मांग। मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। भैया ऐसा मत कहो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं जानता हूँ आपके पास पैसे हैं। भैया अम्मा के लिए थोड़ी सी मदद कर दो, मैं डबल पैसे लौटा दूंगा आपको। अम्मा का बेटा मोहन की एक नहीं सुनता, वो पैसे नहीं देता। मोहन दुखी होकर लौट जाता है। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। क्या हुआ मोहन बेटा, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना? और मेरे बेटे बहू ने भी मदद से मना कर दिया ना? जानती हैं, उसके जैसा मतलबी इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता। अपनी सगी माँ की भी उसे कोई परवाह नहीं है। उन्होंने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ अम्मा? मैं कहीं से भी पैसे लेकर आऊंगा और तुम्हारा इलाज भी होगा और तुम ठीक भी होगी। उन्हें परवाह नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा ये बेटा अभी जिंदा है। मुझे परवाह है अपनी माँ की। बेटा मैं जानती हूँ तुझे मेरी परवाह है, इसलिए आज मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने अपने बेटे से भी कभी नहीं कही। पास वाले गांव में मेरे पिताजी का घर है, वहाँ तुम्हें किशन भैया मिलेंगे। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें किसी के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। अम्मा की बात सुनकर मोहन को थोड़ी राहत मिलती है। वो तुरंत बस पकड़कर अम्मा के गांव में लिए निकल जाता है। वहां पहुंचकर वो लोगों से अम्मा के घर का पता पूछता है और उनके घर पहुंच जाता है। अम्मा का इतना बड़ा घर देखकर मोहन हैरान होता है, लेकिन उसे खुशी थी, अम्मा का अपना घर है। वो किशन काका को मिलकर सारी बात बताता है। केस अम्मा को उनके बेटे ने घर से निकाल दिया और अब इलाज के लिए पेश की जरूरत है। काका उसे पैसे देते हुए कहते हैं, मोहन बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी अम्मा का ही है। तुम अच्छे से इलाज कराओ और अपनी अम्मा को लेकर यहाँ उनके अपने घर लेकर आना। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उनके पिता ने ये सालों पहले उनके लिए ये घर छोड़ा था, उनके नाम पर। पैसे, जमीन, सब कुछ उनका अपना है। उन्हें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मोहन पैसे लेकर वापस लौट आता है और डॉक्टर से बात करके उन्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन शुरू करने को कहता है। ऑपरेशन शुरू होता है। अम्मा का ऑपरेशन अच्छे से हो जाता है। कुछ दिन बाद अम्मा ठीक हो जाती है। मोहन अम्मा को लेकर सीधा उनके घर आ जाता है। अम्मा अपने घर आकर बहुत खुश होती है, अपने घर जहाँ से उसे कोई नहीं निकाल सकता। मोहन भी अम्मा का पूरा ध्यान रखता है। उधर अम्मा की बहू उसके बेट सुरेश को बताती है कि किस तरह अम्मा अपने हवेली जैसे घर में शान से रह रही है और उन्हें ये बताया भी नहीं। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी अम्मा के पास जाता हूँ और उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। वो मोहन माँ की सेवा करते करते सब कुछ अपने नाम करवा लेगा और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। अम्मा सब कुछ उसे दे देगी। सुरेश पैसे और जमीन के बारे में सोचकर अम्मा के पास जाके बारे में सोचता है और उनके घर पहुंच जाता है। घर देखकर उसका लालच भी बढ़ जाता है। अम्मा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारी बहू भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। अब बीती बातों को भूलकर घर चलो अम्मा।
आखिर यहाँ अकेले क्या करोगी? तुम्हारा परिवार तो मैं और तुम्हारी बहू ही है। हमसे गलती हो गई थी, माफ कर दो अम्मा। परिवार, बेटा, बहू, गलती? बेटा, तूने मुझे एक निवाले के लिए तरसा दिया, मुझे बीमारी में घर से निकाल दिया, मेरे इलाज के लिए मोहन को पैसे तक नहीं दिए, और तू कहता है तू मेरा परिवार है। तू मेरा अपना बेट होकर मुझे छोड़कर चला गया। लेकिन मोहन ने मेरा अपना बेटा भी नहीं था वो, लेकिन उसने बेटे होने का पूरा फर्ज निभाया। उसकी जगह कोई और होता तो सड़क पर छोड़कर अपनी जिंदगी बनाता, लेकिन उसने मुझे नहीं छोड़ा। और आज भी तू इसलिए आया है कि ये घर दौलत मोहन को ना मिल जाए। तो आज सुने सुरेश, ये सब कुछ मैं उसके मांगे बिना मोहन के नाम कर चुकी हैं। तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, तू यहाँ से जा सकता है। मैं इसी घर में रहूंगी अपने बेटे के साथ। सुरेश का मुंह उतर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उस कितनी बड़ी गलती की थी। कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।